Hello everyone, my name is Naman Kumar Rohilla, guest lecturer in Government College ओडगी, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होता है, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दूसरा लेक्चर है। मैंने इससे पहले एक और लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको वह लेक्चर अवश्य सुनना चाहिए या देखना चाहिए, क्योंकि यह उसी का क्या है, अगला भाग है। आप बोल सकते हो यह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पार्ट 2 है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स है, इट मीन्स भूगणित एवं भूभौतिकी है, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्या किया है, वैज्ञानिक या साइंटिफिक व्याख्या की है। जियोडेसी और जियोफिजिक्स क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। जियोडेसी के अंतर्गत हम पृथ्वी के कर्वेचर का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कर्वेचर मतलब, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है वो फ्लैट नहीं है, है ना, वह राउंड रूप में है, सराउंड रूप में है, सर्कल रूप में है ना, गोल है। तो प्रति 1 मील में जो पृथ्वी की जो कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब जो गोल है, उसमें 7.98 इंचेस की क्या आती है, कर्व आता है, घूम जाता है। इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। और जो जियोफिजिक्स है, भूभौतिकी है, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के जो क्रस्ट है और मेंटल है, मेंटल के मध्य जो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है, जिस पर हमारी प्लेटें तैर रही हैं, उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब इस छोटे से नक्शे पर, जो एक प्रकार का भूल भुलैया लग रहा होगा आप सबको। बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, बहुत सारी इनपुट्स हैं इसमें। इसको हम एक एक करके क्या करते हैं, खोलते हैं। पहले समझ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी को 3 प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से क्या किया है, वर्गीकृत या विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं ये? पहला है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी। ये कहाँ से कहाँ मिलती है? यह 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या मिलती है, क्रस्ट की परत मिलती है। मतलब पृथ्वी की सतह से जब हम 100 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, उस परत को हम कहेंगे क्रस्ट। दूसरा था मेंटल। इसका वर्गीकरण कहाँ से कहाँ तक हुआ है? 100 किलोमीटर की गहराई से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर हमें मेंटल की परत मिलती है। और जब 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक जाते हैं, 6371 किलोमीटर तक, तो पृथ्वी का कोर, या इसे हम हिंदी में क्रोड़ भी कहते हैं, की परत मिलती है। इन 3 परतों को मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अब एक एक करके इन परतों को हम समझते हैं, क्या है ये। सबसे पहले देखते हैं हम क्रस्ट। जो क्रस्ट है हमारा, वह एल्यूमिनियम, सिलिका और ग्रेनाइट के जो चट्टान है, एलिमेंट्स है, पदार्थ हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं, तो जो पृथ्वी का तापमान है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है, वह बढ़ता जाता है, उसमें
वृद्धि होती जाती है। कितनी वृद्धि होती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के मध्य पर किलोमीटर, पर मतलब प्रति किलोमीटर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किसमें? जब हम पृथ्वी की सतह से क्रस्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य है जो खदान होती है, माइनिंग होती है। माइनिंग मतलब जहाँ से हम पृथ्वी के अंदर से जब हम कोयला निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, बॉक्साइड निकालते हैं, लौह अयस्क निकालते हैं, तेल के कुओं से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं। बाद में उसका हम संशोधन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो हमें इसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथ्वी की सतह से जब हम गहराई पर नीचे उतरते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। जब हम 11 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं पृथ्वी पर, तो वहां पर एक विसंगत तल है। विसंगत मतलब होता है 0 से लेकर के 11 किलोमीटर की गहराई तक जो परत मिलती है वह एक ही अवस्था में है। एक ही अवस्था कहने का मतलब होता है वहाँ के जो पदार्थ हैं वह एक ही एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम 11 किलोमीटर की गहराई के बाद नीचे और प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी की जो एलिमेंट्स हैं, पदार्थ हैं, चट्टान हैं, उनमें क्या होता है? अंतर होने लगता है। इसका प्रमाण अभी मैं आगे दूंगा आप लोगों को। जब एक छोटा सा शॉर्ट नोट बता देता हूँ यहाँ पे आपको मैं। पृथ्वी के किसी भी भाग से जब हम भूकंपीय तरंगों को गमन या प्रवेश कराते हैं तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। जो पी तरंगे हैं वह पृथ्वी के किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान में क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। कुछ इसमें अपवाद हैं जिसे हम सिस्मिक शैडो जोन कहते हैं, भूकंपीय छाया पेटी कहते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए बता रहा हूं मैं, जो पी तरंगे होती हैं वह पृथ्वी के प्रत्येक भाग से क्या करती है? गमन कर सकती है। जो एस तरंगे होती हैं वह पृथ्वी के ऊपरी भाग में, मतलब सतह की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी के अंदर ही, लेकिन वह तरल अवस्था में नहीं आती है। तरल अवस्था कहाँ है? 100 किलोमीटर जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल के बीच की सीमा है, यह तरल अवस्था में है, यहाँ कभी प्रवेश नहीं करती है। और जो एल तरंगे होती हैं वह पृथ्वी की सतह के ऊपर चलती हैं। इसको बताने का मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं अभी। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, अच्छा रोड होता है तो आप 70-80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। कहीं बीच बीच में गड्ढा मिलता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होती है? धीरे हो जाती है। और कहीं कच्चा रोड मिलता है तो और धीरे हो जाती है, और कहीं पगडंडी मिलती है तो और धीरे हो जाती है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी की सतह से किसी भूकंपी तरंग को पृथ्वी के कोर भाग में प्रवेश कराते हैं, होती ही है, भूकंपी तरंगों का चैप्टर है ये, लेकिन अभी समझ लो यहाँ पर, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले अंतर के कारण उन तरंगों में भी क्या होता है? अंतर उत्पन्न होता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह परत कहने का मतलब है 0 से 11 किलोमीटर, 11 से 100 किलोमीटर, 100 से 700 किलोमीटर, 700 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 2780 किलोमीटर, और 2780 से 2900 किलोमीटर की जो परत है, इनका विभाजन किया हुआ है, इनमें क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। इसी के अनुसार इनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव्स कहने का मतलब होता है भूकंपीय तरंगे। अब मेरी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसे जैसे हम
पृथ्वी की सतह से केंद्रीय भाग में प्रवेश करते हैं तो उनमें क्या होता है, अंतर उत्पन्न होता है, जिसको हम देख रहे हैं अभी। जो ये अंतर उत्पन्न हो रहा है, इन पेटियों का भी क्या किया गया है, नामकरण या वर्गीकरण किया गया है। जैसे 11 किलोमीटर की गहराई पर, पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर की गहराई पर जो अंतर उत्पन्न होता है उसे हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब 11 किलोमीटर के बाद अलग प्रकार की चट्टानों का क्या है, संकेंद्रण है। यह ठोस अवस्था में है। जब हम 11 किलोमीटर की गहराई से 100 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं तो यहाँ पर एक मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर्स भी कहते हैं, या जिसे हम LVZ, इट मीन्स लो वेलोसिटी जोन, है ना। यह जो अवस्था है यह तरल अवस्था में है। यह तरल क्यों हुई, मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट वाले में बताया था। जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है यह भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका प्रमाण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में इसको सीखेंगे हम कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह कई भागों में क्या है, विभक्त है। विभक्त मतलब अलग अलग है, और सबकी दिशा अलग अलग है, जो इसी एस्थेनोस्फीयर्स या इसी मोहरोविक जो डिसकंटिन्यूटी है उसके ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। इसका प्रमाण है प्लेट टेक्टोनिक। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग पे जाते हैं उनकी चट्टानों और रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण इनका नामकरण किया गया है। अब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो 11 किलोमीटर की गहराई पर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, 100 किलोमीटर की गहराई पर मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, या इसे ही हम एस्थेनोस्फीयर्स और लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। उसके बाद एक 410 किलोमीटर की गहराई पर गुटनबर्ग चैनल है। उसके बाद हम 1000 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो रैपिड डिसकंटिन्यूटी है। 2780 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो दाहम डिसकंटिन्यूटी है। जब हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। जब हम 4700 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक संक्रमण जोन है। संक्रमण मतलब जैसे मेंटल के ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचली भाग के घूमने के कारण यह तरल अवस्था में पहुंच गया है, उसी प्रकार मेंटल के निचले भाग और कोर के ऊपरी भाग के आपसी घर्षण के कारण यह अवस्था भी क्या है, तरल अवस्था में है। इसीलिए इसे संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन कहा जाता है। और जब हम पृथ्वी के और अंदर जाते हैं 5150 किलोमीटर की गहराई पर तो यहाँ पर एक लेहमन क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, जो ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेज में है। इन अंतरों, किन अंतरों, चट्टानों की रासायनिक संरचना में अंतर एवं क्रस्ट, मेंटल और कोर के आपसी घर्षण के कारण यहां से कुछ ऊर्जा क्या करती है, बाहर निकलती है, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं टेम्परेचर में तीव्र वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है समझते हैं हम। जो हमारा एस्थेनोस्फीयर्स है उसके ऊपरी भाग का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, और एस्थेनोस्फीयर्स के मध्यवर्ती भाग या उसका निचला भाग या मेंटल का
ऊपरी भाग या अपर मेंटल का ऊपरी भाग जो है वहाँ का टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या है, मध्य है। कारण क्या है, हमारी क्रस्ट और मेंटल के आपसी घर्षण के कारण यह तापमान की उत्पत्ति हो रही है। इसका एक और प्रमाण है, आपने ज्वालामुखी सुना होगा, उससे निकलने वाला तरल मैग्मा कहाँ से निकलता है, इसी एस्थेनोस्फीयर से निकलता है, जो किससे मिलके बना होता है, बेसाल्ट से मिलके बना होता है। ये इसका प्रमाण है। जैसे जैसे हम और अंदर जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो रहा है, तापमान की वृद्धि होने लगी है। जब हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी में पहुंचते हैं तो वहां का तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, जब गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में पहुंचते हैं वहां का तापमान 4100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम पृथ्वी के कोर में पहुंचते हैं तो वहां का तापमान 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हमारा गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर भी एक क्या है, संक्रमण की अवस्था है। मैंने बताया किसके कारण है, मेंटल के घूमने और कोर के घूमने से, घर्षण से क्या हो रहा है, यहाँ एक ऊर्जा निकल रही है जिसे हम जियोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण है, जियोमैग्नेटिक कहने का मतलब होता है भूचुंबकत्व। यह एनर्जी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी की सतह से होते होते हमारे वायुमंडल में क्या होती है, विसर्जित हो जाती है। इसका क्या प्रमाण है भाई, सूर्य से आने वाली वेव जिसमें बहुत सारी है, अल्ट्रावायलेट है, गामा है, विबग्योर है, इंफ्रारेड है, हीट है, लाइट है, एनर्जी है ना। तो पृथ्वी से निकलने वाली जियोमैग्नेटिक वेव्स और सन से आने वाली जो कॉस्मिक रेज हैं, उनके टक्कर से एक रंगीन प्रकाश की उत्पत्ति होती है जिसे अरोरा कहते हैं। हिंदी में भी इसे अरोरा कहते हैं। ये घटना आयन मंडल में होती है ना। इसको जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे और वायुमंडल की संरचना का वर्गीकरण करेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये वहाँ की घटना है, लेकिन इसका प्रमाण पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, इसका प्रमाण बता रहा हूँ आपको। तो हमने अभी तक देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, जो पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है, 100 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। मेंटल जो 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है, और कोर जो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। हमने ये भी देखा, पृथ्वी की सतह से केंद्रीय भाग में जाने पर उनकी रासायनिक संरचना, चट्टानिक संरचना, एलिमेंट्स में अंतर होता है, जिसके कारण बहुत से डिसकंटिन्यूटी है। हमने ये भी देखा कि पृथ्वी की 2 जो संक्रमण पेती है, कौन कौन सी, मोहोरोविक और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो तरल अवस्था में है। कारण क्या था इसका, क्रस्ट, मेंटल और कोर के घूमने के कारण आपसी क्या हो रहा है, इनमें घर्षण हो रहा है, जिसके कारण यह तरल अवस्था में है। यह भी देखा हमने इसमें कि पृथ्वी की सतह से केंद्रीय भाग में जाने पर इसके तापमान में क्या होती है, लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें हमने एक चीज छोड़ दिया है, क्या छोड़ा है मैं बता दे रहा हूं। जो हमारा क्रस्ट है, इसके भी 2 उपभाग हैं। 0 से 11 किलोमीटर की जो गहराई है, इसे हम अपर क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी भूपर्पटी कहते हैं।
11 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई पर की जो परत होती है उसे हम लोअर क्रस्ट कहते हैं। मेंटल का भी दो उपभाग है। 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की गहराई को हम अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल कहते हैं। 1000 किलोमीटर की गहराई से 2900 किलोमीटर की गहराई तक को लोअर मेंटल कहते हैं। जो हमारा कोर है इसके भी दो उपभाग हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई को आउटर कोर कहते हैं। आउटर कोर कहने का मतलब होता है बाहरी कोर। और 5150 किलोमीटर या 5150 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर की गहराई की परत को हम इनर कोर या आंतरिक कोर कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर के भी क्या है, दो दो उपभाग हैं। कौन कौन से? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल का अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर का आउटर कोर एंड इनर कोर। ये थी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर देखा, डेंसिटी देखा, किसके अनुसार? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार। जो बेस है सिस्मिक वेव्स के अनुसार, जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।